हाय एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आज तो थोड़े बहुत खुश होंगे सब, है ना? रिलैक्स्ड होंगे, रिलीव्ड होंगे डेफिनेटली, क्योंकि होना भी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया आज और आप लोगों को पता लग ही गया होगा, नहीं पता लगा है और अगर आपको देखना है वो कॉपी तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में अपना डाल दी है। टेलीग्राम चैनल अगर नहीं ज्वाइन किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एम सिविल सर्विसेज है, आप उसको टाइप करेंगे ना टेलीग्राम में तो आपको आराम से वो लिंक मिल जाएगा, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मेरी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी है और आप जाके चैनल के बायोडाटा में भी अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, तो वो ज्वाइन कर लीजिए। रीज़न बीइंग इज़ मैं सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे देती हूँ, ठीक है। इवन बुक्स वगैरह की पीडीएफ्स भी और टेस्ट सीरीज़ भी। अब तो जैसे कहते हैं ना कि जो भी आंदोलन का रिजल्ट हो दैट इज़ अ सेपरेट थिंग, बट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे ये ध्येय आईएएस हैं, ठीक है, और दृष्टि वगैरह ये सब अपनी टेस्ट सीरीज़ तो निकाल ही देंगी, तो मैं आप लोगों के लिए वो टेस्ट सीरीज़ की पीडीएफ डाल दूँगी। मुझे कमेंट्स भी आए थे, रिक्वेस्ट भी आई थी कि मैम आप प्रोवाइड कर दीजिए प्लीज़ टेस्ट सीरीज़, तो मैं डाल दूँगी एज एंड व्हेन जैसे ही मिलती हैं मुझे भी, ठीक है। तो मैं उसको अपलोड कर दूँगी, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। नाउ द थिंग इज़ हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे बात कर लेते हैं, ठीक है। ये एक जिसको माना जाए, देखा जाए थोड़ा बहुत, एक लैंडमार्क सॉर्ट ऑफ जजमेंट है। Reason being is why I'm saying it as a landmark, because it's going to literally rule out any chance of discrepancies which are going to happen in any exam in near future. Okay, getting my point? Discrepancies से मतलब है कि जो पीछे से खिलवाड़ होता है ना प्रोसेस के साथ, आपको पता ही होगा। UPPCS-J, पता है? UPPCS जज का जो एग्ज़ाम हुआ था, बहुत न्यूज़ में हाईलाइटेड था केस, होना भी चाहिए। रीज़न बीइंग इज़ ये एक्सपेक्टेड नहीं था आयोग से। मतलब आयोग एक क्या यार, मतलब कोई ये हलवा थोड़े है कि मतलब हाँ भैया आप मतलब जो मर्जी आप नेग्लिजेंस करोगे और वो एक्सेप्टेबल होगा। आयोग है, कमीशन है, ठीक है, एंड दैट टू स्टेट सर्विस कमीशन, मतलब यूपीएससी के बाद आप ही का नंबर है और आप इतनी ज़्यादा नेग्लिजेंस से काम करोगे, ठीक है। कहाँ बच्चे आपके ऊपर ट्रस्ट रखने वाले हैं? उसके बाद आप कहते हो कि हम ट्रस्ट कर लें कि आपका ट्रांसपेरेंट और फेयर सिस्टम है। यूपीपीसीएस-जे में ट्रांसपेरेंट और फेयर सिस्टम की पोल पट्टी खुल गई थी। वो बच्चे ने अगर नहीं फाइल किया होता कोर्ट केस तो नहीं पता लगता कि उसकी और उसके जैसे और न जाने कितने बच्चों की कॉपीज़ फेरबदल हुई थी। ये पता होगा आपको, न्यूज़पेपर में बहुत हाईलाइट हुआ था इशू, ठीक है। और ना सिर्फ फेरबदल हुई, जब आंसर कॉपीज़ आई हैं, चेक हुआ है, तो इंक्लूडिंग वो जो बच्चा था वो तो था ही जिसने पिटीशन डाली थी, बाकी और भी उसके साथ बच्चे सेलेक्ट हुए थे, दोबारा से इंटरव्यू के लिए कॉल्स गई थी, ठीक है। अब दिक्कत क्या हुई थी उस केस में कि भैया जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो रखे थे उनके ऊपर तलवार मंडरा रही थी। अब यहाँ से जो नई मेरिट में सेलेक्ट होंगे, नया इंटरव्यू जो हो रहा है, उनको कहाँ से देंगे भाई, क्योंकि आपने सीट्स तो फिल कर ली, ठीक है। तो ये जो आप खेला खेल रहे हो बीच में, उसमें किसका नुकसान है? बच्चों का ही नुकसान है। तो ये तो प्लीज़ मत ही बोलिए कि भैया ट्रांसपेरेंट है, जस्ट है सिस्टम या वो नहीं, अब तो नहीं यकीन हो रहा। रीज़न बीइंग इज़ नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट क्यों हैं हम सब, मैं ये समझा दूं, क्योंकि कई बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि नहीं नहीं नॉर्मलाइजेशन क्यों बोल रहे हो, आप ही लोगों का घाटा होगा तभी बोल रहे हो। ये वो भैया, हमारा कुछ घाटा नहीं है, हम लोग ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, ठीक है। टचवुड, भगवान दया से, आप लोगों के आशीर्वाद से, ठीक है। ये गाइडेंस का जो स्टार्ट किया हुआ है ये इसीलिए स्टार्ट किया हुआ है, रीज़न बीइंग इज़ एक टाइम पे हम लोग भी एस्पिरेंट थे, ठीक है। तो अच्छी खासी मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, ठीक है ना। तो मैं ये नहीं बता रही हूँ कि भाई आपको ये लगे कि मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट है नॉर्मलाइजेशन को रोकने में या कुछ नहीं। नॉर्मलाइजेशन को रोकने में हम सबका कोलैबोरेटिव, जिसको कहते हैं, बेनिफिट है। मैं बता दूँ आपको बात अच्छे से कि अगर सिस्टम ट्रांसपेरेंट और जस्ट नहीं है तो नॉर्मलाइजेशन का कोई मतलब नहीं है, उसका नुकसान ही है। रीज़न बीइंग इज, आई एम टेलिंग यू दिस थिंग अप फ्रंट, कि आपको आपके मार्क्स ही नहीं पता लगते यूपीपीसीएस के। फॉर एग्जांपल आरओ एग्जाम हुआ था 2021 में, री एग्जाम हुआ था, इजंट इट? री एग्जाम के क्या किसी को अभी तक मार्कशीट आई है? मार्क्स वगैरह फुली जो भी अपना है, नहीं, राइट। यही हाल था एलटी ग्रेड का, जो सुनने में आया कि 6 years बैक, ठीक है, दैट एग्जाम वाज कंडक्टेड, उसका अभी तक क्या पता लगा, कुछ नहीं। एपीओ एग्जाम 2023 में शायद, है ना, रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, उसकी आंसर कॉपी नहीं है, ठीक है। जहाँ भी नॉर्मलाइजेशन होता है, चाहे एसएससी या बैंक एग्जाम्स में, आंसर कॉपीज तुरंत मिल जाती हैं, ठीक है। तुरंत इन द सेंस 2 दिन 3 दिन बाद। अब कुछ लोगों ने ये भी कमेंट किया था, अरे आपको नहीं पता 2019 से पहले एसएससी का क्या था? भैया बीती ताई भी सारे दे, आगे की सुध लेना। तो 2019 के बाद ठीक हो गया हिसाब किताब, सब कुछ सही से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। 2019 के बाद से तो उन्होंने रिफॉर्म्स किए, तो यूपीपीसीएस अपना रिफॉर्म्स ले आए भाई, हम मना तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मना ही तो नहीं है ना, आप ले आओ रिफॉर्म्स। आप एक बार पहले सिस्टम को ट्रांसपेरेंट कर लो, जैसे वो आंसर कीज दे देते हैं, ठीक है। अब इसमें भी कई बच्चे बोल रहे थे कि अरे मैम रीजनिंग मैथ्स आता है, पैटर्न ही अलग है। भैया पैटर्न की बात नहीं है। अच्छा, मतलब रीजनिंग मैथ्स इंग्लिश आ रहा है तो आप आंसर कीज दोगे? जीएस के क्वेश्चंस दे दिए तो हाँ भैया ये तो तोप का पेपर हो गया, तो हम आंसर कॉपीज नहीं दे सकते, क्यों?
आंसर कॉपीज़ क्यों नहीं दी जा सकती? आप बताइए मुझे, क्यों नहीं दी जा सकती भाई? सिस्टम में आपके पास रिकॉर्ड है, आपके पास सारी OMR शीट्स आ रही हैं, सब कुछ है, दे दो ना, दे दो ना। बच्चों के सामने भी एक रहेगा, दूध का दूध पानी का पानी, की भैया मैंने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जैसे SSC में आता है, मैं बता रही हूँ, इतने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, वो सामने ही दे देंगे। आपने जो सिस्टम में रिकॉर्ड किया है ना, वो आंसर शीट आएगी, आप खुद मैच कर लो कि क्या आंसर सही है, क्या आंसर गलत है, आप खुद देख लो आपके कितने नंबर बन रहे हैं। उसके बावजूद आपको कोई दिक्कत है, आप ऑब्जेक्शन रेज करो। तो नॉर्मलाइजेशन ऐसी जगह तो समझ में आता है कि ट्रांसपेरेंट है करके, फिर भी उसमें भी हुआ था बहुत बच्चों के साथ। कईयों के मार्क्स बहुत अच्छे, ज़्यादा हाई लेवल पे इंक्रीज हो गए थे, कईयों के बिल्कुल ही कम हो गए थे। होती है, ठीक है, डिस्पैरिटी इज ऑलवेज देयर, नॉर्मलाइजेशन नहीं है ठीक चीज़। बट यहाँ तो ना नंबर बताने हैं, ना कट ऑफ बतानी है, ना बताना है कौन से क्वेश्चन गलत हैं, ना बताना है कौन से क्वेश्चन सही हैं। ऑब्जेक्शन रेज करने का कुछ पता नहीं होता, सीधे PDF निकाल देंगे, भैया तुम्हारा रोल नंबर है तो ठीक, नहीं है तो ओके, जय श्री राम, चलो भैया अगले साल लग जाओ फिर से। तो इतना टाइम और इतनी मेहनत बर्बाद करने का मुझे तो नहीं लगता किसी के पास है इस टाइम पे, ठीक है। आदमी वैसे ही पागल होने के कगार पे जिस हिसाब की नोटिफिकेशंस आ गई हैं बैक टू बैक, ठीक है। तो ये है नॉर्मलाइजेशन की दिक्कत। जहाँ आपको आपके मार्क्स भी नहीं पता, वहाँ आपको क्या समझ में आएगा कि नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स बढ़े हैं कि घटे हैं? गेटिंग माई पॉइंट? नहीं पता पाओगे, आप नहीं पता पाओगे, वो कोई है ही नहीं। तो अनटिल एंड अनलेस मार्क्स पता लगे, कट ऑफ पता लगे क्या रिस्पॉन्स रिकॉर्ड हुआ है हमारा, तब तो हम कुछ समझ भी सकते हैं कि चलो ठीक है। नहीं है तब तक तो नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। इट्स कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल नॉर्मलाइजेशन। मुझे नहीं पता कौन लोग सपोर्ट कर रहे हैं क्या भैया, नहीं, मैं तो इसके फेवर में नहीं हूँ। एंड मोस्टली जो भी बच्चे हार्ड वर्किंग है, ठीक है, ऑनेस्ट जिसको कहते हैं एफर्ट्स डाले हैं, नहीं करेंगे फेवर, ठीक है। सेकंड शिफ्ट, 2 शिफ्ट, 3 शिफ्ट तो बात की बात है। नॉर्मलाइजेशन सबसे पहला जो बॉम्ब फोड़ा है उसको तो हटाओ ना, ठीक है, वो चीज़ है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट एक पॉजिटिव होप देता है, क्योंकि उसमें उन्होंने मेंशन कर दिया है कि आपका जो पेपर है उसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस आप नई नोटिफिकेशन निकालो। तो नई नोटिफिकेशन आप निकाल नहीं सकते पेपर शुरू होने से, मीन्स नोटिफिकेशन आ गई है तो आपका पेपर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो आप बीच में कोई छेड़खानी नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो अगर बीच में छेड़खानी आप कर रहे हो तो दिक्कत है। तो कुछ लोगों ने बोला तो आयोग ने तो बताया ही नहीं है 2 शिफ्ट है, ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं नोटिफिकेशन में। करेक्ट, नोटिफिकेशन में 2 शिफ्ट का मेंशन नहीं है, 2 शिफ्ट है, 1 शिफ्ट है, कोई दिक्कत नहीं। बट नॉर्मलाइजेशन का भी मेंशन नहीं है, तो आप नॉर्मलाइजेशन कैसे बीच में ऐड कर रहे हो, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट? मैं बता रही हूँ, मैं पॉइंट आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कहाँ पे इस चीज़ के बारे में कंसर्न उठाया जा सकता है कोर्ट्स में। जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं कि भैया कोर्ट का रास्ता अगर नहीं, मतलब आयोग हमारी रिक्वेस्ट सुनता है तो अपनाना पड़ेगा, तो उसमें ये पॉइंट्स रेज होंगे, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या लिखा हुआ है कि प्रीलिम्स के मार्क्स के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। नॉर्मलाइजेशन के नोटिस में क्या लिखा है कि परसेंटाइल के बेसिस पे। तो सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं और वो कोर्ट के जिसको कहते हैं जजमेंट के पैरेलल बिल्कुल रन नहीं करता है। ओके, सो आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आगे देखते हैं क्या होने वाला है क्या नहीं, बट फिर भी ठीक है। जैसा कि बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम आप शेड्यूल बता दीजिए कैसे क्या प्रिपेयर करना है, सब कुछ जो भी डाउट्स हैं आप प्लीज़ पुटअप करिए। करंट अफेयर्स कैसे करना है, कहाँ से करना है, मेंस की प्रिपरेशन, प्रीलिम्स में कोई भी GS के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है प्लीज़ आप पुटअप करिए यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई भी आपको साथ साथ करनी है अलॉन्ग विद दैट। जो बाकी चीज़ें चल रही हैं साइड बाय साइड टेस्ट वगैरह, उसमें तो आपको देखना ही है एक्टिव पार्टिसिपेशन की क्या रहता है क्या नहीं, ठीक है। मैंने बस आपको मोटा मोटा समझा दिया है कि आप इस चीज़ को देखिए कि एक पॉजिटिव रे ऑफ वो भगवान जी ने हमें पकड़ाई है, तो निराश नहीं होना है, ठीक है। प्लीज़ डू वेरी टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ठीक है। अच्छे से अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, टेंशन दिमाग से निकाल दीजिए, जो होगा सब बहुत अच्छा होगा, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। जो भी दिक्कत है, जो भी डाउट है बताइए, नेक्स्ट टाइम वीडियो में यही मैं डाउट आपका डिस्कस करूँगी, ठीक है। बाय।